ठंडी रात में राजेश अपनी पुरानी लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था। अचानक एक पुरानी धूल भरी किताब उसके हाथ लगी। किताब का शीर्षक था सपनों का राज। उसने उत्सुकता से किताब खोली और पहली पंक्ति पढ़ी, जो इस किताब को पढ़ेगा उसके सपने हकीकत बन सकते हैं। उस रात राजेश को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में है और एक रहस्यमयी आवाज उसे बुला रही है। आवाज कह रही थी, सच जानने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। सुबह उठते ही राजेश को सपना याद आया और उसने निर्णय लिया कि वह उस जगह को खोजेगा। उसने सपने में देखे जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल घना और डरावना था। चलते चलते उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के दरवाजे पर एक चिट्ठी लगी हुई थी। उसने चिट्ठी पढ़ी। झोपड़ी के अंदर जो कुछ भी है उसे ध्यान से देखो। राजेश झोपड़ी के अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने के पीछे एक और चिट्ठी छिपी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, आईने में देखो, तुम्हें सच्चाई का एक अंश दिखेगा। राजेश ने आईने में देखा और उसे एक पुरानी हवेली की तस्वीर दिखाई दी। राजेश ने किताब को फिर से पढ़ा और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। हवेली के दरवाजे पर एक और चिट्ठी लगी हुई थी, जिसमें लिखा था, सपने और हकीकत के बीच का फासला इस हवेली में छिपा है। हवेली के अंदर जाकर राजेश ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई थी। पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी। उसने तिजोरी खोली और उसमें एक छोटी सी बॉक्स और एक चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था, यह बॉक्स तुम्हारे सपनों की चाबी है। इसे खोले बिना तुम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। राजेश ने बॉक्स खोला और उसमें से एक छोटी सी चाबी और एक अंतिम चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, ये चाबी तुम्हें उस कमरे तक ले जाएगी जहां सपने और हकीकत मिलते हैं। राजेश ने चाबी लेकर हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे की ओर प्रस्थान किया। कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सुंदर बगीचा था। बगीचे के बीचों बीच एक फव्वारा था, जिसमें से चमचमाता पानी निकल रहा था। फव्वारे के पास एक किताब रखी हुई थी, जिसमें लिखा था, सच्चाई यह है कि सपने वही हकीकत बनते हैं जिनमें मेहनत और सच्चाई की शक्ति हो। राजेश ने समझ लिया कि असली खजाना सपनों को पाने की लगन और मेहनत में है। उसने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और सच्चाई की आवश्यकता होती है। जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, वही असली विजेता होता है।